आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़्रांस की परमानेंट रेजिडेंस आप किस तरह से ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एमजे कंसल्टेंट से मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर और मैं आपको वेलकम कहता हूं आज की वीडियो में। स्टेप 1 पे हमारे पास आ जाता है कि आप फ्रांस में एंटर किस तरह हुए, जो कि हमारे केस में ये है कि हम 2 इयर्स के मास्टर्स में एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि स्टूडेंट आया, उसने 2 इयर्स का यहाँ पे मास्टर्स करना है, तो उसने 2 इयर्स यहाँ पे मास्टर्स में स्पेंड किए। इस तरह उसके अब फ्रांस में लीगल स्टे के जो ईयर्स हैं ये हो गए 2, तो टोटल अभी हमारे पास ईयर्स हो गए हैं 2। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में आपको जो यहाँ पे जॉब सीकर वीज़ा मिलता है फ्रांस में, वो बेसिकली आपको 12 मंथ्स का मिलता है, जो कि ज़्यादा आगे एक्सटेंडेबल भी होता है, लेकिन उस 12 मंथ्स के अंदर आपने जो है वो जॉब ढूंढनी होती है। इसमें जॉब ढूंढने के साथ साथ आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, लेकिन सेफेस्ट वे यही होता है कि आप जॉब ढूंढें, क्योंकि बिज़नेस के अंदर और टैक्स के मसले और इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो रेकमेंडेड यही होता है कि आप 2 इयर्स का मास्टर्स करें, उसके बाद जॉब सीकर वीज़ा लें, उसके अंदर आप फुल टाइम जॉब ढूंढें। अब आपको जॉब मिल गई और इसमें बेसिकली ये है कि आपने जैसे ही आपको जॉब मिलती है तो आपने अप्लाई करना है वर्क परमिट के लिए, और ये आपकी फ़ुल टाइम जॉब होगी और ये आपकी रेलिवेंट फील्ड से ही आपको जॉब मिलनी चाहिए, यानी आपकी फ़ील्ड से रेलिवेंट जॉब होगी तो ही आपको वर्क परमिट इशू होगा। तो इसमें ये नहीं हो सकता कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्टोरेंट पे फुल टाइम काम करें तो आपको एक वर्क परमिट इशू हो जाए। आपकी रेलिवेंट फील्ड में ही आपकी जॉब होनी ज़रूरी है। अब आपका 2 इयर्स का मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है, आपने जॉब सीकर वीज़ा लिया, आपको उसमें आपने जॉब ढूंढी, आपको जॉब मिल गई और आपने आपकी यानी रेलिवेंट फील्ड की जॉब थी और फुल टाइम जॉब थी, ये 2 इसकी शर्तें हैं। तो आपने उसके बाद अप्लाई कर दिया वर्क परमिट के लिए, आपको वर्क परमिट मिल गया। अब आपने बेसिकली एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ पे उसमें मतलब जो आपको जॉब मिली है उसमें आपने अब टाइम स्पेंड करना है, उसमें आपने काम करना है। तो ये टाइम पीरियड हमारे पास बनता है 3 इयर्स का। दैट मीन्स कि आपका 2 इयर्स का मास्टर्स, 1 ईयर का आपका जो जॉब सीकर वीज़ा वाला टाइम था, प्लस 3 इयर्स आपने इसमें कंपनी में काम किया। अब आपने बेसिकली 5 इयर्स जब कंप्लीट कर लिए तो आप फ्रांस की परमानेंट रेजिडेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसमें डेफिनेटली और भी कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल आप मतलब फ्रांस की सोसाइटी में इंटीग्रेट हो जाएं, आपने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी हुई हो, आपका इंटीग्रेशन एग्ज़ाम वगैरह जो है वो चीज़ें क्लियर हों, और आपका जो रेजिडेंस थी फ्रांस में वो टोटली अनइंटरप्टेड रही हो। दैट मीन्स कि आप यूँ ना हो बीच में कि आप 1 साल के लिए छोड़ के किसी और मुल्क चले गए, आपकी रेजिडेंस वगैरह कैंसिल हो गई, फिर आप वापस आ गए, इस तरह से नहीं चलेगा। आपके पास कॉन्टीन्यूस 5 इयर्स का स्टे हो, आप इसके अंदर मतलब प्रॉपर सिस्टम इंटीग्रेटेड हो, टैक्सेस वगैरह आपने पे किए हुए हों, तो आप इस तरह से आप जो बेसिक क्राइटेरियाज़ हैं आप उनको मीट कर लेते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।